छात्रों को अगर कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ या एंट्रेंस एग्जाम हुआ या फीस वृद्धि की बात आई या स्कॉलरशिप की बात आई, वो राष्ट्र हित के में है, छात्रों के हित में है, समाज के हित में है, तो उसकी अगर यह राष्ट्र के, समाज के व छात्र के जीवन के खिलाफ कोई बात हो रही है। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ। साथियों आज हमारे साथ जो कि खास मेहमान जुड़े हैं। खास मेहमान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं हम आए दिन युवाओं की आवाज को बुलंद करना, और उसी में से एक हमारे साथ युवा है। आप दिखाए कन्वर्सेशन कहूंगा, दिखाने का प्रयास करें। युवा है हमारे जो कि समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिनका नाम विपुल मिश्रा है। आइए इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ समाज में एक नई दिशा की तरफ कार्य कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते सभी को, मेरा नाम विपुल मिश्रा है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुशभुवनपुर जिले का जिला सह संयोजक हूँ। ये जो एबीपी अभी आप बात की, एबीपी ये किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ये एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन है। एक छात्र संगठन ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो कि विद्यार्थियों की आवाज को उठाने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, सामाजिक कार्य में और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए यह कार्य करता है। राष्ट्र के निर्माण में आपने जैसे अभी बात किया, विद्यार्थी विद्यार्थी मतलब शिक्षा को रिलेटेड लेके चल रहा है। जी जी बिल्कुल। तो आप अभी तक आपकी ये जो एनजीओ है, ये एनजीओ मान के चला जाए? यह एक संगठन है, छात्र संगठन है। हाँ, संगठन मतलब वही चीजें, संस्था एनजीओ है और कई नाम है अलग अलग तरीके से। बट मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, ये अभी तक किस क्षेत्र में कार्य किया, मतलब कहाँ तक? अपने जिले की बात किया जाए, सुल्तानपुर यानी कुशभुवनपुर में क्या कुछ कार्य किए आपके संगठन की तरफ से? देखिए, जो विद्यार्थी परिषद का मेन मोटिव है, ये इसका कार्य है कैंपस टू कैंपस वर्किंग, मतलब कि विद्यालय के या विश्वविद्यालय के या महाविद्यालयों के कैंपस में इसकी वर्किंग होती है। इस संगठन में छात्र छात्राएं बहनें जुड़ती हैं जो कि एक कार्यकर्ता या दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं वो शिक्षक होते हैं। तो यह जो संगठन विद्यार्थी परिषद है, यह छात्र छात्राओं व शिक्षकों का ही संगठन है जो कि कैंपस टू कैंपस वर्किंग है। और हमारा एक जो इसका मोटो है या टैगलाइन है वो है ज्ञानशील और एकता। इसी पर हम कार्य करते हैं और जिसके प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी। आपसे अभी मैं दो तीन चीज सीखा। एक तो आप बोले कि जो टीचर और बच्चे हैं उनके रिलेटिव में आप कार्य करते हैं, और दूसरा एक चीज और मुझे समझ में आया। ये चीज आपने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी के आधार पे चल रहे हैं, और पहला आपका प्रण ये चीज है कि शिक्षा की तरफ आप बढ़े और आगे ले चल रहे हैं, जिसमें आपका सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है आपका? क्या कभी जैसे तब मैं तमाम जगह से देखा हूँ, हम सब भी जाते हैं आवाज उठाने को, कुछ जगह ये चीजें होती है कि कुछ जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते उनमें क्यों कुछ सेवाओं का होगा, या फिर आप किसी स्कूल की मदद करते हैं? क्या चीज मदद करते हैं, कैसे क्या सहयोग है आपका? जैसे विद्यार्थी परिषद क्या है कि छात्रों को अगर कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ या एंट्रेंस एग्जाम हुआ या फीस वृद्धि की बात आई या स्कॉलरशिप की बात आई या कोई भी ऐसा समस्या जो कि छात्रों को दिन प्रतिदिन उठानी पड़ती है, जिसके लिए उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, या अगर शासन प्रशासन उनकी बातों को सुनता नहीं है, कॉलेज प्रशासन उनकी बातों कहने को मान के ये चीज चला जाए कि जैसे सरकार कुछ जगह होती है कि सरकार है मनमानी करती है, वो शिक्षा की तरफ नहीं ध्यान देती है, तो उस पर ये जो आपका संगठन पूरा बनाया गया है, जहां पर कहीं नहीं सुनवाई होगी, चाहे प्रशासन की बात किया जाए चाहे सरकार की बात किया जाए, वहां पर ये आपका संगठन सपोर्ट देगा, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल। जैसे कि हम ये मानते हैं और हमारा संगठन जो विद्यार्थी परिषद संगठन है सन 1949 से चला आ रहा है। इसकी स्थापना 9 जुलाई सन 1949 में हुई थी और यह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इससे मतलब इस संगठन को किसी राजनीतिक दबाव या क्या कहते हैं किसी राजनीतिक सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, या अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संगठन है छात्रों का। तो इसमें चाहे वो सरकार के खिलाफ हो बातें या चाहे सरकार के पक्ष में हो, अगर वो राष्ट्र हित के में है, छात्रों के हित में है, समाज के हित में है, तो उसके लिए हम सरकार का समर्थन भी करते हैं
और यद्यपि अगर यह राष्ट्र के, समाज के व छात्र के जीवन के खिलाफ कोई बात हो रही है या उनके विपरीत बात हो रही है, तो उसके लिए हम सरकार के विपक्ष में भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। विपक्ष में भी आंदोलन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। लेकिन अभी आपसे मैंने एक सवाल पूछा जिसका आंसर नहीं मिला। सवाल मेरा ये चीज है कि अभी तक आप जिले में क्या किए? जैसे कि मैंने आपसे सवाल ये चीज रखा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब कुछ कम फीस होने की वजह से कुछ स्कूलों से ये होता है कि मनमानी करता है वो स्कूल और बोलता है परीक्षा नहीं देने दिया जाता है। क्या इन क्षेत्रों में आपका कभी कार्य हुआ है या फिर कुछ क्या कार्य हुआ है जिले के अंदर में? जैसे प्रदेश की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रदेश तो चल ही रहा है। प्रदेश के हम इस जिले की बात करें तो हम इस जिले की बात करेंगे। जी, जैसे कि बात रही सुल्तानपुर जिले की, तो जिले में हमारे 8 नगर इकाइयां हैं। नगर इकाई का मतलब होता है कि हम जिले के बाहर जो भी हमारे 5 तहसील हैं, यहाँ पे तहसीलों में हम छोटी छोटी इकाइयां बनाते हैं, जहाँ पे ताकि छात्रों को गांव स्तर या उनके नगर स्तर तक भी अगर समस्याएं हो रही हैं तो वहां पे भी वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पे हो, जिससे वो संपर्क करें और कार्य कर सके। तो इसलिए हमने 8 नगर इकाइयां अपने यहाँ सुल्तानपुर जिले में खड़ी की हुई हैं। और जैसा कि बात रहा हमने सुल्तानपुर में क्या क्या किया है, तो जैसे कि आए दिन हम कार्यक्रम करवाते रहते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हो, या ऐसे तमाम कार्यक्रम साल भर में ये होते रहते हैं। दूसरी चीज, यदि किसी भी कॉलेज कैंपस में छात्रवृत्ति की बात आती है या स्कॉलरशिप में समस्या होती है किसी छात्र को, और या फिर क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा, जैसे एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, एक ताबिश स्कूल है अपने ही सुल्तानपुर जिले में, वहां पे हुआ था कि जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, उनके हाथ में जो कलावा होता है उसको वहां के जो क्या कहते हैं कॉलेज कैंपस के मैनेजमेंट था, वो उनको तब तक प्रवेश नहीं दे रहा था जब तक उनका कलावा कटवा नहीं देता था। तो ये एक धर्म से रिलेटेड भी बात होती है, तो इसके पीछे भी हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। दूसरा, एक विद्यालय है अपना पंडित रामचरित्र मिश्र पीजी कॉलेज है, ये फार्मेसी भी है और इंटर कॉलेज भी है, कई सारे विद्यालय हैं। श्रवण मिश्रा जी का कॉलेज है जो कि पनेला कादीपुर में है, वहाँ के वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो अब जैसा कि आपने कहा कि सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात, तो ये सरकार में ही है, बट दिक्कत क्या थी कि आज के 2 या 3 साल पहले की घटना है। कुछ फार्मेसी के छात्र छात्राएं थी 25-26, जिनका एडमिशन तो हो गया हुआ था, लेकिन शायद मान्यता प्राप्त नहीं था या कुछ अथॉरिटी उनको नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने एडमिशन तो बच्चों का ले लिया था, फीस भी उनकी जमा करवा ली थी, लेकिन जब एग्जाम टाइम आया तो एग्जाम उनको नहीं देने दिया जा रहा था। इसके खिलाफ जब ये विद्यार्थी परिषद को सूचना मिली कि छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उनके जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया, तो विद्यार्थी परिषद ने इसके खिलाफ भी एक मोर्चा संभाला और इसके खिलाफ आवाज उठाई। जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और तत्काल प्रभाव से डीएम को ज्ञापन सौंपा गया और उसके साथ साथ 2 दिन के अंदर उन विद्यार्थियों का एग्जाम करवाया गया। ये विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए कार्य किया है और ऐसे कई सारे हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए कार्य किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक छात्रवृत्ति की बात हो गई, उसके लिए भी हमने डीआईएस को ज्ञापन सौंपा। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि अभी एक सवाल और घूमा मतलब ये चीज धर्म की रिलेटेड, इसमें एक मुद्दा की ये भी बात है, मतलब ये चीज है, मेरे कहने का तात्पर्य चीज है, मेरा सवाल ये चीज बन रहा है कि जैसे स्कूल में बताते हैं कि एक यूनिफॉर्म जो लगता है, किसी भी हर स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, तो उस हिसाब से बच्चे आए, तो उसी पे प्रिंसिपल की तरफ से जो वहां का मैनेजमेंट था विरोध करा था, उस पर फिर आपकी तरफ से आवाज उठाया गया। हालांकि जो तमाम बच्चों के जैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर नहीं देने दिया जाता है, ऐसे तमाम समस्या होती है। ऐसा कुछ आपका जो ये संगठन है कार्य कर रहा है और उसके बाद फिर इन चीजों पे भी आपने सवाल उठाए, ऐसा ही कुछ कहे? जी बिल्कुल, जैसे कि विद्यार्थी परिषद समरसता भाव की बात करता है। यहाँ पे मतलब किसी को ऊंच नीच, छुआछूत, जाति व्यवहार से नहीं नापा जाता है, सब समान भाव। जैसे कि विद्यालय में यूनिफॉर्म लगता है ताकि हर बच्चा समान रूप से दिखे, समान रूप से उसकी शिक्षा हो, समान सभी के बीच में उठे बैठे, उसमें कोई भेदभाव ना हो कि वो
बड़े स्तर से आता है कि छोटे स्तर से आता है, कि बड़ी जात से आता है, छोटी जात से आता है, सब समान भाव हो, इस तरीके से विद्यार्थी परिषद भी समरसता भाव की बात करता है। लास्ट सवाल आपसे और रहेगा कि क्या कभी जैसे कि हमारे तरफ से, जैसे हम न्यूज स्तर पे काम कर रहे हैं, तो तमाम लोगों की हमारे पास जो मतलब अधिकारियों के पास शिकायत नहीं जा पाती, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ करप्शन के कारण वहां पे बातें नहीं रख पाते हैं, कुछ समस्याओं के कारण नहीं रख पाते कुछ लोग, तो हमारे सबके पास आवाज उठाने के लिए हम सबको कॉल करते हैं। क्या हम अगर आप सबको बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसी समस्याएं हो रही है, तो क्या आपका संगठन बच्चों के लिए खड़ा मिलेगा आगे? जी, बच्चों के लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए भी हमारा विद्यार्थी परिषद संगठन सदैव खड़ा था, सदैव खड़ा है, और आगे भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए व छात्र छात्राओं के लिए कार्य करता आएगा। साथियों, जैसे कि आपको बता दूं, अभी हमारे साथ जो कि विपुल मिश्रा जी थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से संयोजक विपुल मिश्रा जी थे, उनसे हमारी चर्चा हुई। बाकी आप क्या कहेंगे, जो कि अभी भी ये पूरा संगठन ये कार्य कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ऐसे ही तमाम युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जो तमाम युवाओं को पढ़ाई के समय तमाम प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कई चीजें है कि स्कूलों से समस्याएं आती है, अगर कोई घर से नहीं पढ़ पाता है और किसी तरह से अगर स्कूल तक पहुंचता भी है, तो वहां पे तमाम जो स्कूल है वो ऐसे घटनाएं का अंजाम देते। घंटा अंजाम का मतलब ये चीजें है कि वो साल भर पढ़ाई करता है, उसके बाद पेपर देने के टाइम पता लगता है कि उसके 200 रुपए नहीं है, तो फीस नहीं दिया जाता है। तो जैसे कि अभी तक जो मैंने चर्चा की, इनका ये चीज कहना है उन सब तमाम मुद्दों पे और समाज के लिए ये पूरा संगठन कार्य करता है। बाकी क्या कहेंगे इसके बारे में आप सब जरूर बताओ, वीडियो ज्यादा शेयर करें, ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।